हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर लिंटल बीम। लिंटल बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं। आप एक इंजीनियर हो, फ्रेशर इंजीनियर हो, तो आपको ये स्किल्स होनी चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। आपके फाइनल ईयर में भी बार बेंडिंग शेड्यूल का रहता है, एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब ये चीज़ आएगी कैसे, जब तक हम सीखेंगे नहीं। तो आज हम आपको बताने वाला, आप हमारी वीडियो एक लाइन से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल का है ये लेक्चर। तो आप स्किप करेंगे थोड़ा सा भी तो आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आप कहीं कैलकुलेट करोगे तो आपको मिस्टेक्स हो जाए, आपको समझ में ना आए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ से हमारी और सारी वीडियो है अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी आपको नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल हमारा टॉपिक है। तो मैंने एक लिंटल बीम ले लिया है, उसका लेंथ है 300 mm बाई 3000 mm बाई 300 mm। तो इसमें क्लियर कवर दिया हुआ है, 25 mm का क्लियर कवर दिया हुआ है दोनों साइड। ये भी है, ये भी है, 25 mm का क्लियर कवर दिया हुआ है। तो आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा लिंटल का साइज़ है, जो हमारा साइज़ है। तो इसमें मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, स्टीरअप्स। तो हमारा स्टीरअप्स दिया हुआ है 8 mm डाया बार का, 200 का स्पेसिंग दिया हुआ है, और हमारा 4 नंबर्स ऑफ 12 mm का लिंटल में मेन बार दिया हुआ है। तब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पे दिख रहा है मेजरमेंट, उसको हम डिटेल ले लेंगे उसका। जैसे कि लेंथ ऑफ लिंटल ले लेंगे, 3000 mm है, तो उनको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 मीटर। विड्थ ऑफ लिंटल क्या हमारा ये है, तो इसको भी हम 300 mm को 0.3 mm में ले लेंगे। तो हमारा फिर ये क्या हो जाएगा, डेप्थ जो हमारा विड्थ रहेगा वही हमारा डेप्थ रहेगा। तो फिर उसका भी 300 mm है, तो वो भी हम 0.3 मीटर में ले लेंगे। फिर इसका नंबर ऑफ बार्स कितना है हमारे पास, 4 है। मेन बार कितना, 4 है, 1 2 3 4। तो ये हमारे कितना mm का है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 12 mm का। ये हमारा 12 mm का मेन बार हो गया। फिर नंबर ऑफ स्टीरअप्स, डाया ऑफ स्टीरअप्स क्या दिया हुआ है, डाया ऑफ मेन बार दिया हुआ है 12 mm का, डाया ऑफ स्टीरअप दिया हुआ है 8 mm का @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमें पूरा गिवन दिया हुआ है। तो अब हमारे क्लियर कवर भी दिया हुआ है। क्लियर कवर क्या, मैं बोला था क्लियर कवर हमारा यहाँ पे होता है, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में, जो हमारा फेस और स्टील के बीच में जो गैप रहता है ना, उसको हम क्लियर कवर बोलते हैं, कंक्रीट कवर भी बोलते हैं। क्लियर कवर जो हमारा 25 mm का दिया हुआ है, तो उसको हम 0.025 mm में कन्वर्ट कर लिए। तो अब हम आपको इसका कैलकुलेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालना है। तब हमें पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ बार। इसका लेंथ ऑफ बार क्या होगा, लेंथ ऑफ बार हमें 3 मीटर का दिया हुआ था। हमारा क्लियर कवर भी माइनस होगा, ऊपर नीचे साइड में जैसे भी, तो वहाँ पे कैसे होगा। तो उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ लिंटल माइनस कॉन्क्रीट कवर। जो भी हमारा लेंथ का लिंटल है, कॉन्क्रीट कवर दिया हुआ है 25 mm को 25 mm का, तो वो हम माइनस करेंगे। तो लेंथ ऑफ लिंटल क्या हुआ दिया, 3 मीटर माइनस कंक्रीट कवर क्या होगा, ये है टोटल लेंथ है, तो दोनों साइड से माइनस होगा, 25 mm इधर से 25 mm इधर से, तो 2 × 0.025। ये हम मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि मीटर में सब कुछ कन्वर्ट किया ना, तो मीटर में ले रहे हैं। तो अब इसका टोटल हमारा निकल जाएगा 2.95 मीटर। तो ये हमारा इतना mm का सरिया कटेगा। जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल में लिंटल का मेन बार जो 4 नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, ये हमारा 2.95 मीटर का कटेगा। ये हमारा कटिंग लेंथ आ गई पूरी। ये हमें इतना ही काटना है, 3 मीटर का काटना ही नहीं है। 3 मीटर तो हमारा टोटल लेंथ है। तब हमें 2.95 हमने यहाँ पे निकाल लिया। तब 2.95 मीटर का कटिंग होगा। जो भी हम स्टील फिक्सर को जो काम देंगे, उनको बोलेंगे भाई 2.95 मीटर का 4 बार काट दे। तो अब ये 4 बार कट गया। अब हमें नंबर ऑफ स्टीरअप निकालना है। तब हमें ये लेंथ पता है, हमें ये मेन बार निकल गए। अब जो ये चारों साइड में स्टीरअप लगने वाला है, तो वो यहाँ से यहाँ तक में कितना लगेगा, तो वो अब हम निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाता है, टोटल लेंथ माइनस टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। कितने स्पेसिंग पे रखना है इसको, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्पेसिंग 200 mm स्पेसिंग दिया हुआ है। 200 mm +1 करते हैं, क्योंकि कॉर्नर टू कॉर्नर होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर में +1 दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका टोटल लेंथ क्या हमारा 3 मीटर डिवाइडेड बाय 0.200 + 1। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ
स्टीरप्स 16 नंबर्स, 16 नंबर्स निकल गया। आप कैलकुलेट करो, आपको पूरा 16 नंबर्स निकल जाएगा। तो जो भी हमारा यहाँ ये हमारा निकल गया 4 नंबर, 2.95 मीटर का 4 नंबर कटिंग करके देना है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 16 नंबर लगने वाले, तो 16 नंबर लगने वाले हैं। तो अब 16 नंबर लगने वाली है पता है। अब हमें कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप कितने का कटेगा वो नहीं मालूम। हमें मेन बार पता चल गया कि 2.95 मीटर का कटेगा, लेकिन स्टीरअप हमें पता नहीं कितने मीटर का कटेगा। तब हम स्टीरअप का कट लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप का निकालेंगे। तो हमें डाया निकालना है, इनर डाया जो अंदर अंदर हो रहा है, उसका कैसे निकालेंगे। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 300 mm, ये मान लो 300 mm, ये भी 300 mm दिया हुआ है, गिवन है। तब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो 300 -25 क्योंकि क्लियर कवर यहाँ पे हमारा कॉन्क्रीट है ना, तो 25 mm का कॉन्क्रीट कवर दिया हुआ है, तो वो -25 फिर -4 अब ये -4 मैं क्यों किया, क्योंकि ये जो बार है, ये जो बार दिख रहा है आपको, इसके सेंटर से लेंगे, ठीक है, सेंटर से लेंगे। तो जो हमारा 8 mm का बार है जो हमारा स्टीरअप में, वो हो जाएगा 8 का हाफ हो जाता है, ये हो जाएगा 4। तो इसका टोटल लेंथ कितना दिख रहा है, 242 mm। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.242 मीटर। अब हमारा बार कितना है, टोटल 4 नंबर है, तो इंटू 2 करेंगे, 2 नंबर्स, 0.242 इंटू 2 इक्वल टू 0.484 मीटर। अब इसके साथ में भी और भी हमारा है, एक और है विथ ऑल्सो 4 नंबर बार है ना, 2 का हमने निकाल दिया, फिर 2 का निकालेंगे, 0.242 इंटू 2 इक्वल टू 0.484 मीटर। तो ये हमारा 2 निकल गया, चार बार का निकल गया, 1 2 3 4 बार का निकल गया, ये हमारा 4 बार 4 कॉर्नर का निकल। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है हुक, जो ये हुक दिया हुआ है, अब हम इसका निकालेंगे क्योंकि ये साइड का निकल गया। अब ये हुक निकालेंगे, हुक कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास हुक का ये है फॉर्मूला रहता है, हुक लेंथ कितनी होनी चाहिए लिंटल में, तो वो हो जाता है 10D हो जाता है। तो 10 इंटू डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार कितने का है, 8 mm का है, ठीक है, तो 8 mm का 80 mm हो जाएगा हमारा। अब इसको mm में, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.080 मीटर। तो ये हमारा हुक लेंथ भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हुक का निकला, तो हमारे पास हुक कितने नंबर है, एक इस साइड से है, एक इस साइड से है, तो 2 नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स हो गए। तो अब इसको ये 0.080 इंटू 2 इक्वल टू 0.16 मीटर। तो ये हमारा हुक लेंथ हो गया, ये हमारा हुक लेंथ हो गया। तो अब हम, ये हमारा ये हुक लेंथ हो गया, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट, टोटल अब ये हमें निकालना है, टोटल कैसे करना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 0.484 प्लस 0.484 प्लस 0.16 इक्वल टू 1.128 मीटर। तो ये हमारा कटिंग लेंथ इसका भी निकल गया। तो जो हमें कटिंग लेंथ देना है स्टीरअप्स का 1.128 मीटर का देना है, कि उनको दे देंगे भाई स्टील फिक्सर को कि भाई 1.128 मीटर का 16 नंबर निकाल, 16 पीस काट लो, 16 पीस बैंड वेंड करके सब आपका निकल गया, आपने वेंडिंग सब करके निकाला है यहाँ पे 1.128 मीटर। तो बस आपको साइज़ बताना है कि 300 इधर से 300 इधर से 300 इधर से है, तो इसका 25 माइनस करें तो 2.5 प्लस हुक लेंथ भी इसमें आ जाएगा। तो आप वो हिसाब से बोल दोगे भाई 16 नंबर का ये काट लो। तब ये हमारा हो गया कटिंग लेंथ। तब हम इसका टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा निकल गया 16 नंबर स्टीरअप हमें लगेगा, ये हमें मेन बार का भी निकल गया। अब हम टेबल में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल बनाना पड़ता है, आप एक्सेल पे बनाओगे आपको टेबल में बनाना पड़ेगा। तब यहाँ टेबल पे डाया ऑफ बार हमारा मेन बार कितने का था, 12 mm का था, डाया बार 12 mm का था हमारे पास, और ये सिर्फ 8 mm का था, 8 mm का था। नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास कितना थे, 1 2 3 4,
तो नंबर ऑफ़ मेन बार हमारे पास 4 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ़ स्टीरअप्स हमने कितने निकाले हैं यहाँ पे 16, तो 16। तो फिर लेंथ हमारा क्या है, हमारा लेंथ हमने निकाला था मेन बार का 2.95। वीडियो को ध्यान से देखना, आप स्किप मत करना। तो हमारे लेंथ निकाले थे 2.95। तो अब हम इसका लेंथ निकाले, स्टीरअप्स का लेंथ निकालते वो क्या निकाले थे 1.128 मीटर में। तो हमारा ये भी हो गया। अब टोटल लेंथ हमारा क्या होगा, अभी हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा जो कि 11.8 मीटर होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकलेगा 18.048 मीटर में। तो ये हमारा टोटल लेंथ निकल गया। तो अब हम टोटल लेंथ का अब वेट कैसे निकालते हैं, वेट आपको पता होना चाहिए। वेट का फॉर्मूला होता है d²/162 × L। तब यहाँ पे नॉर्मल पर केजी का निकालूंगा, केजी पर मीटर है तो पर केजी। आपको पता है 12 mm का कितना होता है 0.88 मीटर होता है, 0.88 केजी पर मीटर होता है। अब ये हमारे 8 mm का होता है 0.395 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर। तो ये हमारा 8 mm का, ये सिंगल है 1 केजी का, 1 मीटर का ये वेट निकाले। तब हमारे पास कितना टोटल लेंथ है 11.5 मीटर है। तब हम 11.5 मीटर का कैसे निकालेंगे, तो d² फार्मूला देखा है आपको, फार्मूला में d²/162 × L। तो हमारे d² क्या है, d कितना है 12 mm है, तो 12² × 162 इंटू हमारा लेंथ क्या है टोटल 11.6 मीटर है, तो इंटू 11.6 मीटर। तो ये टोटल लेंथ हमारा कितना निकल जाएगा 10.48 kg। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10.48 kg। अब ये फार्मूला है ये आपको याद ही रखना है, हमेशा याद रखें, ये याद ही रखना पड़ता है आपको। आप याद रखोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 12 mm का हो गया। अब 8 mm का कैसे करेंगे, तो सेम फार्मूला d²/162 × L। तो d क्या है 8 mm का है, 8²/162 इंटू, बस हमारे लेंथ में डिफरेंट आता है। तो लेंथ क्या है यहाँ पे हमारा 12 mm का, 12 mm का जो था वो 11.6 था और 8 mm का जो 18.048 है। तो यहाँ पे 18.048 ले लेंगे तो इसका टोटल हमारा निकल जाएगा 7.13 kg। तो ये हमारा 7.13 kg। तो ये हमारा फाइनल हो गया। जो ये बार बेंडिंग शेड्यूल था, तो ये हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा डिटेल में है। आप आराम से जा करके पूरा चेक कर सकते हैं A to Z, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा। आपको रिमार्क में, अब वो ऑफिस में जाएंगे वो वेरीफाई करेगा तो वो रिमार्क दे देगा क्या है नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।